नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। इस समय मौजूद है हम पूर्वी चंपारण के मेसी प्रखंड में, मेसी कस्बा में। और मेसी कस्बा की एक पहचान है कि जो आप लीची खाते हैं, शाही लीची खाते हैं, जिसकी पहचान मुजफ्फरपुर को लेकर है कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची जिसे जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पूर्वी चंपारण का जो मोतिहारी से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर पटना के रूट में मेसी प्रखंड पड़ता है, यहाँ का भी शाही लीची काफ़ी मशहूर है। जो ये दोनों कहा जाए तो मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के जो सीमा है, उस सीमा के पास ही कहा जाए तो मोतिहारी का जो पूर्वी चंपारण का प्रवेश द्वार है वो मेसी से ही जाता है। तो कहा जाए कि केवल आप ये मत समझिए जाए कि मुजफ्फरपुर में ही शाही लीची होता है और मुजफ्फरपुर की ही शाही लीची है, बल्कि पूर्वी चंपारण के मेसी में भी शाही लीची का बहुत बड़े बड़े बागान है और एक पहचान भी है, कनेक्शन भी है। पूर्वी चंपारण पश्चिमी मुजफ्फरपुर को लेकर शाही लीची का जिक्र होता है। मेसी का शाही लीची से क्या कनेक्शन है? देखिए, नाम तो ऐसे मुजफ्फरपुर लीची का होता है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरशद अली है उर्फ चुन्नू जी। और यहाँ से लमसम लीची जो है 75% मेसी से ही जाती है, लेकिन वहाँ मंडी में जाने के कारण वहाँ मुजफ्फरपुर के नाम से ही लोग जानता है। अक्सर शाही लीची जो है 75% मेसी से, पूर्वी चंपारण के मेसी से ही जाती है। जी जी जी। और जहाँ पे मंडी है वहाँ पे मेसी का ही लीची को मुजफ्फरपुर का नाम दिया जाता है कि ये मुजफ्फरपुर का लीची, लेकिन एक्चुअली असल में वो मेसी का ही लीची रहा। कितना बागान होगा मेसी में? वो यहाँ उम्मीद नहीं लगा सकते। समझिए कि यहाँ जो बसा हुआ है करीब 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में लीची का बगीचा है। और सब शाही लीची सब शाही लीची का। चाइना न के बराबर समझिए कि मतलब 95% शाही है और 5% ही चाइना है। 90 जो ये मेसी कनेक्शन है लीची का, शाही लीची का, तो ये मुजफ्फरपुर को क्यों पड़ गया? वजह क्या रही? इसलिए कि पहले मुजफ्फरपुर से ही हर एक मंडी में माल जाता था। यहाँ का माल जो है मुजफ्फरपुर वाले ही के थ्रू जाता था, इसलिए मेसी का नाम नहीं चर्चित हो सका और मतलब मुजफ्फरपुर के नाम से बिकने लगा। लेकिन अब तो मेसी से डायरेक्ट हर मंडी में जा रही है शाही लीची। और शाही लीची मुजफ्फरपुर में होता नहीं है। वहाँ लीची जो होता है चाइना ही होता है। शाही लीची का जो स्वाद और कलर जो मेसी का है वो मुजफ्फरपुर का है नहीं। और आज के डेट में मंडियों में ऐसा हो गया है ना कि अगर मेसी की ट्रक लग जाए शाही लीची की तो पहले वो बिकती है, लेकिन वहाँ के गद्दीदार मुजफ्फरपुर रटते हैं, मेसी का नाम लेते नहीं है। कहीं आप लोग का मेहनत, लेकिन नाम मुजफ्फरपुर का है। लेकिन यहाँ का जो लीची का स्वाद है और रंग है, रुआब है, वो मुजफ्फरपुर की लीची की नहीं है। कभी दावेदारी हुई, बातें हुई? बातें तो यहाँ लीची पूरम महोत्सव होता है, उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत लोग कहा है, सुना है, लेकिन अभी भी मतलब इसको कोई मुकाम नहीं मिल सका है मेसी का। मेसी को पहचान नहीं मिली, जबकि आप लीची का बहुत बड़ा उत्पादन, बहुत बड़ा है, यहीं से है, बहुत बड़ा चंपारण के ही धरती, बहुत बड़ा हब है लीची के, शाही लीची जिसको जीआई टैग मिला। जी जी। लेकिन नाम मुजफ्फर मंडी और तमाम तरह की व्यवस्थाएं होने के चलते पहले से वहाँ पे मतलब लीची को लेके था मंडी तमाम, इसके चलते ही वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट है। यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, इसलिए सारे लोग वहीं जाते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ भी हो जाएगा तो यहाँ का भी जीआई टैग हो जाएगा और नाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ तो हुआ था प्रोसेसिंग प्लांट का, लेकिन वो आधा रह गया, अभी पूरा भी नहीं हुआ। तो ये कहानी है जी। अच्छा सर, ये जो मेसी का जो मैं लीची, शाही लीची, यही मैं बता रहा था कि कुछ कनेक्शन है मेसी से शाही लीची का, और जीआई टैग को लेके कहीं ना कहीं यहाँ का लोगों में सवाल भी है कि यहाँ का क्यों नहीं मिला? जी 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 जी। मुजफ्फरपुर का इसलिए कि कोई इसके लिए आगे नहीं आता है ना। सबसे बड़ा बात है किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किसी को आगे आना होगा। पूर्वी चंपारण प्रशासन ने नहीं पहल किया इसको। वो बहुत लिखा गया है। कहें तो यहाँ लीची पूरा महोत्सव होता है हर एक साल। जैसे जून अभी हो जाता मई में, लेकिन मई में नहीं हो पाएगा, जून में होगा, इसलिए कि इलेक्शन है, चुनाव। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। उसी में मतलब हुआ तो प्रोसेसिंग प्लांट का बात हुआ तो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए मतलब जगह भी मिल गया, लेकिन वो खाली जगह ही मिल पाया, बन नहीं पाया, आज तक बन नहीं पाया जी। तो ये सब चीज़ें होती तो शायद आज मेसी का नाम होता। हाँ, मेसी का नाम होता। मेसी में 15 कुछ हेक्टेयर यहाँ लीची का बगीचा है, जो हम लोग किसान पर ध्यान नहीं देती है। और मुजफ्फरपुर में 8 कुछ हेक्टेयर है,
जो मुजफ्फरपुर के नाम होती है, नाम हो, हाँ। काम होता है मेसी का, नाम होता है मुजफ्फरपुर का, इसलिए कि सरकार हम लोग पर ध्यान ही नहीं दिया। कितना हेक्टेयर बता रहे थे आप? 15 कुछ हेक्टेयर में मेसी है, मेसी में शाही लीची की खेती बगान है, और मुजफ्फरपुर में 8 कुछ हेक्टेयर है। देखिए एक बहुत बड़ा भाग कहा जाए तो मेसी में ही है, मेसी में ही लेकिन है। आज तक आप लोग उपेक्षित है पूरी जी, तरह जी। से, है ना। तो अच्छा, ये जो बारिश जब होगी जी, तो इसको लेके अभी कितना बढ़ेगा? जब बारिश, कैसी बारिश होनी चाहिए, कैसी? अभी बारिश तो चूंकि हो रही है, शुरू हो गई है धीरे जी, धीरे। जी। यहाँ भरपूर अगर बारिश होती है तो साइज अच्छा रहेगा, बारिश कम हो रही है तो साइज गर्म नहीं होगा। मेसी की कहानी, मेसी की कहानी बहुत कुछ है। मेसी के बटन होते थे, यहाँ का बहुत बड़ा उद्योग था, लघु उद्योग था, वो था। इसके अलावा यहाँ शहद का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन इसके अलावा जो शाही लीची की जो पहचान होती है मुजफ्फरपुर के नाम से, उसका एक बड़ा भाग इस मेसी पूर्वी चंपारण का जो कहे मेसी प्रखंड है, यहाँ पे होता है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी स्थितियाँ उससे नहीं हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। और अगर वो नाम, वो चीज़ें हमें मिलता तो हमें काफ़ी खुशी होती। लेकिन ये मुजफ्फरपुर के नाम से जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मुजफ्फरपुर को लोग कहते हैं कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची, लेकिन एक बड़ा उत्पादन तो हमारे यहाँ होता है। तो कहीं ना कहीं किसानों में एक दुख है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की धरती पे शाही लीची का उत्पादन होता है, शाही लीची की खेती होती है, जो देश और विश्व में तमाम देशों में पहुंच रहा है और बिहार को और बिहार की लीची को एक अलग पहचान दिला रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।